भारत ने छीना चीन का ताज, चीनी खजाने में लगाई आग। क्या भारत की लगाई हुई आग को चीन झेल पाएगा? कुछ समय से भारत के ढंग कुछ और ही जगह इशारा कर रहे थे, लेकिन चीन कुछ समझ नहीं सका और बिना सोचे समझे जलती हुई आग में खुद गया। वह कहते हैं, ना नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ठीक वैसे ही इस समय चीन की घटना घट चुकी है और भारत के सपने सुपर से डुपर होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया है जो चीन को मजबूरन अपना ताज भारत को देना पड़ा। लेकिन वह जानने से पहले भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बात कर रहे हैं भारत के खजाने की। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो खजाना है वह पूरी तरह से पागल हो चुका है, क्योंकि इस समय जो रफ्तार है, यानी उदाहरण के लिए अब से 2 हफ्ते पहले भारत का खजाना एक सप्ताह में यानी कि दिनों में करीबन $6 बिलियन बढ़ा था। उसके बाद जो पिछला हफ्ता गया उसमें भारत का खजाना करीबन $10 बिलियन बढ़ा था। आप मेरा यकीन नहीं करेंगे कि इस हफ्ते तो कमाल हो चुका है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से कुछ समय पहले रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया था कि भारत का खजाना लगातार चौथे हफ्ते करीबन $26.4 बिलियन का जबरदस्त उछाल ले चुका है। इसी के साथ हमारे खजाने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, क्योंकि हमारा खजाना टोटल हो चुका है $62.4 बिलियन। और इसी के साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि भारत के खजाने ने सारे रिकॉर्ड चकनाचूर कर डाले हैं, सब नष्ट कर दिए हैं। उदाहरण के लिए पिछले 1 महीने में भारत का खजाना करीबन $30 बिलियन बढ़ा है और यह एक रिकॉर्ड है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश जैसा देश, जो कि पूरे एशिया में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जाता है, उसका टोटल खजाना भी इतना नहीं है जितना हमारा 1 महीने में बढ़ चुका है। आपको बता दें कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, सिवाय एक को छोड़कर, वह है ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड। और इसी पर कंफ्यूजन था, इसलिए आरबीआई ने इस पर अब स्पष्टीकरण भी दिया है। दरअसल अभी तक जितने भी मीडिया हाउसेस थे और हम सभी लोग यही समझ रहे थे कि भारत को अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, यानी कि भारत का जो आज तक खजाना है वह कभी भी $643 बिलियन से ज्यादा नहीं बढ़ पाया था, और यह हुआ था 2021 में, यानी अब से लगभग 2.5 साल पुरानी बात है। लेकिन आरबीआई ने बताया है कि 2021 में हमारा खजाना 642 या 643 नहीं था, वह था $645 बिलियन। यानी कि भारत को अपने इतिहास में सर्वोच्च स्थान हासिल करने के लिए अब भी करीबन $35 बिलियन खजाने में और जोड़ने होंगे। यानी कि हमारा खजाना $642 बिलियन से बढ़कर जब $645 बिलियन को पार करेगा, तब हम अपने इतिहास के सर्वोच्च खजाने के स्तर पर होंगे और यह हमारा ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि भारत का खजाना पिछले 1 महीने में इतना बढ़ा क्यों है। तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है वह बम्पर तरीके से बढ़ा है। खास करके जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भारत में तेजी से बढ़ा है, कई बिलियन डॉलर में आ रहा है और आने वाले समय में यह और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में भारत का खजाना कुछ ही महीनों में 700 बिलियन के पार चला जाए तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। वैसे आप सभी इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलो बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, अब यह ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद चीन के आम नागरिक यह कह रहे हैं कि काश हमने 2016 में डोकलाम और उसके 4 साल के बाद गलवान न किया होता, क्योंकि हमने एक ऐसे सोए हुए शेर को जगा दिया है जो सोया रहता तो ही बेहतर था। और देखा जाए तो चीन के आम नागरिक सोशल मीडिया पर जो यह बात लिख रहे हैं, यह 100% सच है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, 2016 तक आपने कभी सुना था कि भारत यह कह रहा हो कहीं पर कि हम चीन को पछाड़ देंगे, चीन को हरा देंगे या फिर चीन कंपनियों को बैन कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं सुना था। उल्टा यह कहा जाता था कि हम चीन के साथ कून ऑपरेशन करेंगे और चीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चीन के साथ हर मामले में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में डोकलाम और उसके बाद गलवान करवाकर भारत को यह बात करने पर मजबूर कर दिया कि चीन के साथ कंपटीशन करो, चीन को हर मामले में हराओ और हर जगह चीन को धूल चटाओ। अब तो यह बात भी सामने आ रही है कि आने वाले समय में भारत में करीब $100 बिलियन का FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। जी हाँ, और इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में हर साल $100 बिलियन का FDI कम से कम भारत आया करेगा। जी हाँ, यह $100 बिलियन पर कम से कम है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला। और इसीलिए कहा जा रहा है
कि आने वाले 5 सालों के अंदर $100 बिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से करीबन $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और यह बात लगभग तय इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और जिचा देश शामिल हैं, $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि सिर्फ यूरोप के 4 छोटे देश ही हर साल $10 बिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 सालों में। यानी कि 10 बिलियन प्रति वर्ष तो हमें यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा यूएस है, यूके है और यूरोप के करीबन 27 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, अरब के देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, यह सभी देश मिलाकर देखें तो कई एस्टीमेट बताते हैं कि यह 100 बिलियन का आंकड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर हम इस 100 बिलियन के आंकड़े को ही मानकर चले तो अब इस बात की संभावनाएं भी जागृत हो गई हैं कि आने वाले 4 सालों के अंदर ही भारत का जो खजाना है वह भी $1 ट्रिलियन के पार जा सकता है। क्योंकि इस वक्त भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जो टोटल खजाना है वह $645 बिलियन पर खड़ा है। यानी कि हमें सिर्फ $350 बिलियन और चाहिए $1 ट्रिलियन का मार्क छूने के लिए। ऐसे में इस एफडीआई की मदद से यह आंकड़ा हम मुश्किल से 3 से लेकर 4 सालों में छू सकते हैं। क्योंकि जो एफडीआई होता है इसका मतलब यह है कि विदेश में बैठा कोई निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है, भारतीय कंपनियों में, भारतीय स्टॉक मार्केट में। ऐसे में वह अपने देश की करेंसी यानी कि ज्यादातर अमेरिकी डॉलर, यूरो या पाउंड जैसी बहुमूल्य मुद्राएं देता है और भारतीय सरकार उस विदेशी मुद्रा को अपने खजाने में डाल देती है और बदले में उस विदेशी व्यक्ति को भारतीय रुपया दे देती है। उस भारतीय रुपए को लेकर वह व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी को दे सकता है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो एफडीआई से सीधा फायदा मिलता है भारतीय खजाने को। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारतीय खजाने को हम $1 ट्रिलियन तक ही क्यों लेकर जाना चाहते हैं? तो इसके पीछे कारण यह है कि जिस दिन भारतीय खजाना $1 ट्रिलियन हो जाएगा उस दिन वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना होगा। जी हाँ, इस वक्त सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, करीबन $3 ट्रिलियन का। हालांकि वह तेजी से घट रहा है, हर महीने वह करीबन 20 से लेकर $25 बिलियन गिर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।